हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैत्री इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं और हिंदी व्याकरण में हमारे इस पाठ का नाम है रस परिचय। आप सभी को बताता चलो रस क्या होता है। रस मतलब होता है आनंद, क्रोध, गुस्सा, नफरत, घृणा, यानी जितने भी भाव हमारे मन में आते हैं सभी भाव बच्चों क्या कहलाते हैं? सभी भाव रस कहलाते हैं। यानी जितने भी भाव या विचार या उसके जो तथ्य होते हैं शब्द के, वो क्या होता है बेटा? वो सब रस होते हैं। और रस के बारे में हम पढ़ने से पूर्व हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप सभी बच्चे अपने अपने घर पर अपने अपने ध्यान में गायत्री मंत्र का स्मरण कीजिए ताकि आपकी बुद्धि अच्छी तरह से पढ़ लिखने के लिए तैयार हो जाए। किंतु क्या होता है, जब हम इधर उधर से आकर यूं ही पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर की बातों में, विषय वस्तु में लगा रहता है। किंतु हम जैसे ही गायत्री मंत्र का स्मरण करते हैं उसके पश्चात हमारा ध्यान केवल जिस कार्य पर होता है जिस कार्य को हम करने वाले होते हैं। ठीक है ना? तो आप सभी ने कर लिया होगा। हम अपना समय व्यर्थ ना गवाते हुए हम पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं और रस की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। रस क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या इसमें रहता है, ये सभी हम जानने के लिए तैयार हैं। चलिए बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, रस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक तथ्य हमारे पास लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इनको समझने का प्रयास करते हैं और ये वास्तव में होते क्या हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। ये तथ्य क्या हैं, ये किस विषय पर, किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, समझते हैं बच्चों। क्या लिखा है? रस लिखा हुआ है और रस में क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले जो रस के जितने प्रकार होते हैं बच्चों, उन प्रकारों का पहला जो प्रकार है उसको बेटा अपन श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। किंतु यहां पर कुछ और दिया गया है। यहां ये नहीं पूछ रहा कि रस के प्रकार का पहला पॉइंट क्या है, ये कह रहा है श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। मतलब इसका रसराज और रसपति का मतलब क्या है बेटा? तो रसराज या रसपति का तात्पर्य है रसों का राजा या रसों का मालिक। ठीक है? यानी कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसों का राजा कहा जाता है। दूसरा लिखा है, नाटक में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। जो भरत मुनि एक बहुत ही बड़े नाट्य शास्त्र थे, क्या है? 8 मानी है। किसने मानी बेटा? नाटक में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, जो भरत मुनि है ना, वो नाट्य शास्त्र के पहले गुरु थे। इन्होंने ही नाट्य शास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था, एक काव्य लिखा था। उस काव्य के प्रथम गुरु यही थे। क्योंकि आप समझदार हैं कि जिस किताब को जिसने लिखा होता है उसके प्रथम गुरु वही माने जाते हैं। क्योंकि उससे पहले क्या था, किसी ने लिखा तो नहीं था। हाँ, जानते होंगे किंतु किसी ने कुछ लिखा नहीं था। इसलिए भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा गया है। रस को क्या कहा गया बच्चों? रस को काव्य की आत्मा या उसका प्राण तत्व कहा जाता है। कहने का तात्पर्य इतना सा है, यदि काव्य में से, कविता में से रसों को निकाल दिया जाए, अलंकार को हटा दिया जाए, छंदों का प्रयोग न किया जाए, तो वह काव्य न रहकर किसी कहानी में परिवर्तित हो जाएगा या सारहीन कविता बनकर रह जाएगी। उसके बाद बच्चों लिखा है, रस का शाब्दिक अर्थ निचोड़ होता है। रस का शाब्दिक अर्थ निचोड़ होता है, यानी कि रस को जो है ना, रस का जो अर्थ है, तात्पर्य है, आशय है, वो क्या है बच्चों? निचोड़। आपने देखा हो कि किसी भी फल में से यदि रस निकालना होता है तो उसको, उससे पहले उस रस को, उस वस्तु को, उस फल को निचोड़ना पड़ता है, उसको काट कर दबाना पड़ता है, उसके पश्चात ही उसमें से रस
निकलता है। सेम ऐसे ही कविता को जो सार है, कविता की जो पढ़ने की कला है, उस कला को निचोड़ कर उसमें से रस निकाले जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रस की परिभाषा लिखिए तथा यह भी बताइए कि रस को कितने अंगों में डिवाइड किया गया है या रस के कितने अंग माने गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, भरत मुनि के अनुसार, क्योंकि आपको पता है रसों की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम भरत मुनि था। तो भरत मुनि के अनुसार किसी काव्य को पढ़ने, लिखने तथा सुनने पर पाठक, श्रोता और दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला और दर्शक मतलब देखने वाला। तो पाठक, श्रोता और दर्शक को जिस आनंद की या जिस भाव की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है बेटा, रस के 4 अंग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्या है बेटा, रस के 4 अंग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बच्चों लिखा है रस की निष्पत्ति कैसे होती है। निष्पत्ति मतलब होता है रस उत्पन्न कैसे होता है। रस की निष्पत्ति का मतलब होता है रस उत्पन्न कैसे होता है बच्चों। तो देखो, मनुष्य के हृदय में यानी हमारे हृदय में जो स्थित स्थायी भाव, जो भाव पहले से मौजूद है, उसका जब किसी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। कहने का मतलब है जब हमारे अंदर मौजूद स्थायी भाव किसी कारण, किसी परिस्थिति, किसी क्रिया और हर प्रतिपल में, प्रति क्षण में बदलते हुए व्यवहार को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए बेटा, स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव जानते हो, स्थायी भाव मतलब जो भाव मनुष्य के हृदय में लंबे समय तक विद्यमान हो, छुपा हुआ हो, उसे हम कहते हैं स्थायी भाव। क्या कहते हैं बच्चों, जो भाव मनुष्य के हृदय में लंबे समय तक विद्यमान हो उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। बच्चों स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव की संख्या 11 मानी गई है। ये 11 है। ठीक है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न अपने पास, विभाव किसे कहते हैं तथा विभाव कितने प्रकार के होते हैं। विभाव किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं बच्चों। अपने पास लिखा है वे सभी कारण, वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। वे सभी कारण वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम विभाव कहते हैं। जो साधन या वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव को समस्त रसों का जनक भी कहा जाता है। जो विभाव है ना, उसे सभी रसों का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसी की वजह से रस का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर लिखा है क्योंकि रस की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुआ करती है। मैंने बताया वही, यानी कि रसों की उत्पत्ति क्या होती है, रस का जन्म किसकी वजह से होता है, विभाव की वजह से होता है, इसीलिए इसे इसका जनक कहा जाता है। जैसे चुटकुला पढ़कर हंसना, चुटकुला पढ़कर हंसना, ये क्या है, चुटकुला हमने पढ़ा, हमें हंसी आ गई, हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुआ, वो क्या बन गया, विभाव, क्योंकि किसके कारण आई थी हंसी। फिर लिखा है विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं ये क्या होता है। तो बच्चों देख पा रहे हो, आलंबन विभाव किसे कहते हैं। आलंबन विभाव मतलब जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं
उसे आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब मान के चलिए आप किसी व्यक्ति या वस्तु का सहारा पाकर उससे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, या उसकी वजह से आपको प्रसन्नता होती है, या आप नाचने लगते हैं, ये सब भाव क्या कहलाते हैं बच्चों? ये सभी भाव क्या कहलाते हैं? ये सभी भाव अपने आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, राम को देखकर रावण क्रोधित हुए। तो किसको देखकर हुए थे रावण क्रोधित? राम को देखकर। तो राम क्या है अपना? कारण। सहारा किसके मिला? देखना। तो राम को विभाव हो गया राम, और देखकर क्या हो गया? आलंबन हो गया। और क्रोधित कौन हुआ? रावण हुआ। तो रावण कौन था? रावण एक व्यक्ति था, उसके अंदर कौन सा भाव जागृत हुआ? क्रोध का, यानी गुस्से का, वो स्थायी भाव हो गया। तो इस तरह से हमारा पूरा एक रस बनता है। फिर लिखा है किसी हंसते हुए व्यक्ति को देखकर हंसी आना। किसी हंसते हुए व्यक्ति को देखकर, तो व्यक्ति कौन हुआ उसमें? विभाव। क्या कर रहा था? वो हंस रहा था, जिसका सहारा हमें मिला और हम भी हंसने लगे। तो जिसका सहारा पाकर हमारे अंदर भाव, स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें भावों को हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव बच्चों दो प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय मतलब होता है सजीव, और विषय मतलब होता है निर्जीव। आश्रय का अर्थ होता है व्यक्ति, और विषय का मतलब होता है वस्तु। अगला देख लेते हैं, उद्दीपन विभाव क्या कहलाता है? उद्दीपन विभाव किसको कहते हैं समझ लेते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी कि मान के चलिए कि आपने कोई वस्तु देखी, कोई परिस्थिति देखी, उस परिस्थिति या वस्तु को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। और ये क्या क्या, कैसी कैसी परिस्थितियों में प्रकट होता है ये भी देख लेते हैं। चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, सुंदर उद्यान, ये सब क्या है? मतलब आपने कहीं सुंदर चांदनी देखी, मतलब चांदनी का वातावरण पूरी तरह फैला हुआ था, हमने चांदनी को देखा, हमें लगा यार चांदनी के प्रभाव से पूरी पृथ्वी प्रकाशमय हो गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये पूरी बर्फ से ढक गई हो, या ऐसा लग रहा हो जैसे हमारे पृथ्वी पर किसी ने मोती बिखरा दिए हो। ऐसे स्थान को देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। दूसरा, कोकिल कूजन, यानी कोयल की आवाज सुनकर हम प्रसन्न हो जाते हैं। एकांत स्थल, यानी कि अकेले में बैठकर हम प्रसन्न होते हैं। और सुंदर उद्यान, माने अति सुंदर जो बगीचा है उसको देखकर भी हम प्रसन्न होते हैं। ठीक है, मन अपना अच्छा फील करता है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसके पश्चात क्या है बेटा? अनुभव लिखा हुआ है। अनुभव किसे कहते हैं? तो अनुभव मतलब होता है वे गुण या क्रियाएं, मतलब हमारे अंदर पाए जाने वाले गुण या हमारे द्वारा किए गए कार्य से हमारे हृदय में रस का बोध होता है। हमारे हृदय में क्या होता है? रस का बोध होता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। अनुभव में क्या क्या आता है? चुटकुला सुनकर हंस पड़ना। उसमें चुटकुला कहते हुए व्यक्ति को देखकर हंस रहे थे, और यहां पर हम चुटकुला सुनकर हंस रहे हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं बेटा, अनुभव के कितने प्रकार होते हैं। क्या होता है बेटा? अनुभव के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों इसमें देखो, अनुभव के 4 प्रकार या 4 भेद बताए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भेद और प्रकार एक ही होते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखा है? 4 प्रकार है, चारों प्रकारों के नाम पढ़ लेते एक बार। लिखा है कायिक। तो कायिक का मतलब क्या होता है? यानी शरीर की बनावटी चेष्टा को देखकर, शरीर में जो स्थिति पाई जाती है परिस्थिति के कारण, या किसी क्रिया को देखने के बाद हमारे शरीर की जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको हम कायिक अनुभव कहते हैं। दूसरा लिखा है बेटा मानसिक। मानसिक मतलब हृदय की भावना के अनुकूल मन में आनंद, सुख, दुख या मस्तिष्क में तनाव आदि से उत्पन्न होने वाले भाव को मानसिक अनुभव कहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, किसी भी परिस्थिति को देखकर, किसी भी व्यक्ति की क्रिया को देखकर, किसी भी फीलिंग को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम मानसिक क्या कहते हैं? मानसिक अनुभव कहते हैं। अगला देख लेते बेटा, आहार्य लिखा हुआ है। आहार्य का मतलब होता है बेटा मन में भाव के अनुसार
अलग अलग प्रकार की बनावटी वेशभूषा रचना करने को आहार्य अनुभाव कहते हैं। यानी हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि काश हमारे पास इस तरह के वस्त्र होते, हम भी किसी पार्टी में जाकर बहुत सुंदर और अच्छे दिखते, हम भी वहां पहुंचने के पश्चात लोग हमारी तारीफ करते, हम सभी लोगों के बीच में स्पेशल दिखते। ये सब परिस्थितियां हमें आहार्य अनुभाव की अंतर्गत लेकर आती हैं। आगे लिखा है बेटा सात्विक अनुभाव। अब ये अनुभाव क्या होता है? जो अनुभाव मन में आए हुए भाव के कारण स्वयं प्रकट हो जाते हैं उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपने मन में जो भाव थे, जो परिस्थितियां थी, उनको देखकर अपने आप कोई ना कोई भाव उत्पन्न हो जाए तो हम क्या होगा, उसमें सात्विक अनुभव कहलाएगा। मान के चलिए आपने मार्केट में कोई नया मोबाइल देखा, या आप किसी अनजान शहर में पहुंचे और वहां जाकर आपने देखा कि कोई सुंदर बगीचा दिखा आपको, और उस बगीचे को देखकर हमने उसके बारे में कल्पना कर ली, उसके बारे में सोच लिया, वो सब सात्विक अनुभाव में आता है। ऐसे शारीरिक विकारों का आश्रय कोई वश नहीं चलता। मतलब ऐसे शारीरिक विकारों पर शरीर क्या नाम है, आश्रय यानी व्यक्ति का कोई वश नहीं चलता। कहने का मतलब यह है किसी परिस्थिति को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वातावरण को देखकर यदि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो हमारा मन उसकी तरफ चला जाता है और हमारा अपने मन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई वश नहीं होता। उसी को हम कहते हैं बेटा सात्विक अनुभाव। कहने का तात्पर्य यह है कि आप समझदार हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई सुंदर स्त्री दिखती है और वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, उसकी तरफ उसका आकर्षण दिखाई देता है, उस आकर्षण को ही बेटा अपन क्या कहते हैं, सात्विक अनुभाव कहते हैं। क्योंकि जब आकर्षण आता है तब उसके मन पर, उसके दिल पर, उसके हृदय पर उसका कोई जोर नहीं चलता, कोई वश नहीं चलता, कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वह उसकी ओर खींचा चला जाता है और उसी खींचे चले जाने को हम बेटा सात्विक अनुभाव कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको जो समझ में आ जाएगा वही डेफिनेशन, वही परिभाषा, उसी लैंग्वेज में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला बच्चों जो सात्विक अनुभाव हमने पढ़ा था, सात्विक अनुभाव के लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या तरीका होता है। यानी कि मान के चलो किसी व्यक्ति ने किसी सुंदर स्त्री को देखा और सुंदर स्त्री को देखने के पश्चात उसके मन में क्या भाव हुए, और सुंदर स्त्री के जब भाई बहन या कोई तगड़ा व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो गया तब हमारे मन में क्या फीलिंग आती है, उन सभी फीलिंग्स को अपन सात्विक अनुभाव के प्रकार कह सकते हैं। सबसे पहले स्तंभ। स्तंभ मतलब शरीर के अंगों का जड़ हो जाना। यानी आपने कई सारी मूवीज वगैरह देखी होंगी बच्चों, उसमें जैसे ही एक्टर के सामने आती है उसी समय वह बिल्कुल खंबे की तरह खड़ा हो जाता है, स्तंभ की तरह खड़ा हो जाता है, उसके शरीर काम नहीं करते, वो एक निगाह से उसे देखता रहता है। दूसरा स्वेद यानी पसीने से तर हो जाना। जब वो हिम्मत करके उस स्त्री के पास पहुंचता है अपनी बात कहने के लिए, अपने मन की इच्छा को प्रकट करने के लिए, जाहिर करने के लिए, तब उसका शरीर काम नहीं करता, पसीने से तर हो जाता है, यानी पसीने में डूब जाता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती। अनजान लड़की से कैसे बात करे, कैसे उसको अपनी दिल की बात करे, कहे, समझाए, कुछ नहीं कह पाता। वो पसीने से मतलब क्या होता है, उसको डर लगता है। फिर क्या होता है, पसीना आ जाता है और उसके बाद उसका रोमांच बढ़ जाता है। रोमांच मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब भी आप किसी परिस्थिति को देखते हो, आपके सामने अचानक से शेर आ जाए तो अपने क्या करेंगे, डर जाएंगे। डरने के कारण क्या परिस्थिति होंगी, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हम कांपने लगेंगे, हम भय से ऐसा लगेगा जैसे हम बचने का उपाय ढूंढेंगे। ये सब हो गया। फिर लिखा है स्वर भंग। तो जब हमें कोई डांट रहा होता है, आप क्लास में पढ़ रहे होते हो, उस समय आपको कोई टीचर डांट रहा होता है, उस समय आपकी आवाज नहीं निकलती। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जब कोई टीचर, स्कूल का टीचर या कॉलेज का प्रोफेसर जब खतरनाक मूड में होता है, गुस्से में होता है, उस समय हमारी आवाज नहीं निकलती, हम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। हमारे मन में बहुत सारी बोलने की इच्छाएं होती हैं, किंतु हम अपनी बात वहां रख नहीं पाते। उसी को बेटा कहते हैं स्वर भंग हो जाना, यानी आवाज न निकलना। फिर लिखा है कंप। अब समझदार हो आप,
कि जब हमारी आवाज नहीं निकलेगी तो हम क्यों नहीं निकले आवाज? आवाज ना निकलने का रीजन क्या होगा? तो बच्चों आवाज निकलने का रीजन होगा कांपना, वो कांपने लगेगा। फिर क्या होगा उसका? कांपने के बाद उसका बेटा होगा विवरणता, मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना। टीचर को देखते ही उसके चेहरे पे जो हंसी थी, बनावटीपन की हंसी या प्राकृतिक हंसी थी, वो सभी हंसी निष्कासित हो जाती है, चली जाती है, दूर हो जाती है, और वो भय से कांपने लगता है। कहता है सर ने अगर मुझे देख लिया होगा तो बहुत कूटेंगे, और इतना कूटेंगे, कूटो चलो चलो कोई बात नहीं, कूट देंगे, पीट देंगे, पिटाई कर लेंगे, कोई बात नहीं, किंतु अगर क्लास में पीटेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो बिना गलती के पिट जाते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है और उनकी जो इज्जत है वो उसको धज्जियां उड़ जाती हैं। कहने का मतलब वो इज्जत समाप्त हो जाती है, लोग उसको फिर अच्छे व्यक्ति की नज़र से नहीं बल्कि बुरे व्यक्ति की नज़र से देखने लगते हैं। ठीक है ना? तो क्या हो गया? विवरणता यानी चेहरे का रंग उड़ गया। अब जब चेहरे का रंग उड़ गया, कांपने भी लगी, हम पसीने से भी तर हो गए हैं, हमारी आवाज नहीं निकल रही है, तो हमारे पास एक ही परिस्थिति बचती है, अश्रु, मतलब आंसू। हमारी आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगेंगे। क्या बहने लगेंगे बेटा? आंसू बहने लगेंगे। और आंसू के बाद क्या होगा? प्रलय आएगी, मन में प्रलय आएगी, हृदय में प्रलय आएगी, और हम अपनी सुध बुध खोड़ बैठेंगे। हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमें अब क्या करना चाहिए, हम उस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे, कैसे उसका समाधान ढूंढेंगे। ये सब हमारी समझ से परे हो जाता है। समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूं जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो क्या है बच्चों? अगला जो प्रश्न है वो क्या है उसे समझ लेते हैं। लिखा है संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव आप जानते हो क्या होता है? संचारी भाव मतलब बेटा वह भाव जो हमारे हृदय में कुछ ही पलों के लिए प्रकट होते हैं, कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो भाव पानी के बुलबुलों की तरह बनते और नष्ट होते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। क्या होता है बच्चों? ये भाव हमारे हृदय में पानी के बुलबुलों की तरह बनते हैं। आपने कभी देखा हो, हम जब पानी के बुलबुले बनाते हैं उसमें डिटर्जेंट डालने के पश्चात, और वो पानी के बुलबुले कुछ दूरी पर जाकर समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वैसे ही हमारे जो संचारी भाव हैं वो भी हमारे हृदय में आते ही नष्ट भी हो जाते हैं। अब आपको ये नष्ट होने की प्रक्रिया समझा देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि हम कोई काम कर रहे थे, काम करते समय हमें प्रसन्नता का भाव फील हो रहा था, किंतु किसी गड़बड़ी के कारण वह काम हमसे बिगड़ जाता है और हमारे मन में तुरंत क्या हो जाता है? भय आ जाता है। और यदि हो सकता है उसी समय हमारे पिताजी हमें देख लेते हैं तो और ज्यादा भय आ जाता है। भय आने के बाद जब पिताजी हमें कूट देते हैं तो हम रोने लगते हैं। रोने के पश्चात जब माँ आती है और प्यार से हमें सहलाती है, पुचकारती है और हम शांत हो जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ ऐसी वस्तु प्रदान करती हैं जिसके कारण हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी हम पर वापस लौट आती है। तो आपने देखा मैंने इस बात में कितने सारे भाव बताए। पहले प्रसन्नता का भाव, दूसरा फिर भय का भाव, तीसरा हमारा शोक का भाव यानी दुख का भाव यानी रो रहे थे अपन, चौथा भाव शांत होने का, बिल्कुल मन विचलित ना हो, और पांचवा भाव फिर से प्रसन्नता का भाव। तो बेटा ये क्या है? ये सब भाव हमारे मन में कुछ ही पलों के लिए आए और नष्ट होते रहे। इसी को हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इसके पश्चात बच्चों ये है अगला प्रश्न, जिस प्रश्न का नाम है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। ठीक है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखना है। तो अंतर क्या होता है? अंतर कुछ नहीं होता बेटा, अंतर बस इतना सा होता है कि ये पॉइंट में जो पॉइंट लिखे हुए हैं, किसी एक के प्रकार लिखे हुए हैं, उस प्रकारों में से उसका जो दूसरा विरोधी पार्टी है उसका हमें अपोजिट करना है। अपोजिट कैसे करते हैं? देखो पहले लिखा है ये भाव हृदय में स्थायी होते हैं और वो भाव हृदय में क्या होते हैं बेटा? क्षणिक होते हैं, कुछ पलों के लिए होते हैं। फिर लिखा है ये भाव लंबे समय तक विद्यमान होते हैं
और उसमें लिखा है ये भाव कुछ पलों तक विद्यमान होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी संख्या 11 होती है और उसके बाद उसमें लिखा है इनकी संख्या 33 होती है। ये थे इसके अंतर। आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा और इसी उम्मीद, इसी क्षमता के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगली कक्षा में पुनः आपके सामने नए टॉपिक को लेकर प्रकट होंगे। तब तक के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे पढ़ाने से प्रसन्न हैं, खुश हैं और आपको सब कुछ समझ में आता है, तो आप एक बार अवश्य मैत्री इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसे इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना अकाउंट बनाना होगा। यदि आप इस सभी प्रक्रिया को करने में असमर्थ हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है मैत्री इंस्टीट्यूट के नाम से, उसमें ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट पूछिए। आपको कैसे इसको मतलब कैसे आप उसमें जुड़ सकते हैं, कैसे आप इस इंस्टॉल किए हुए ऐप को सक्रिय कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे शिक्षकों से संपर्क करिए। वो आपकी हर संभव सहायता करेंगे। और इसके पश्चात आप YouTube पर जाकर मैत्री इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिए और जो भी आपकी समस्या है या आपको प्रसन्नता है उसका भी हमें रिप्लाई दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।